आप सभी लोगों ने टाइटल और थंबनेल जो देखा है 498 ए जो है बिल्कुल खत्म हो चुका है। जी हां, बिल्कुल सही तरीके से आपने टाइटल और थंबनेल जो है वो देखा है। 498 ए का जो मिसयूज करने का जो तरीका है, जो महिलाओं के द्वारा यूज करा जाता है, वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक अपने फैसला दिया है, उसमें बहुत सारी अपनी गाइडलाइंस जारी करी हैं, जिससे ये साफ तौर पे क्लियर तौर पे ये प्रूव होता है कि 498 ए का जो मिसयूज करा जाता है लोगों के द्वारा, अब वो बिल्कुल भी नहीं होगा। कैसे? जैसे कि आप लोग जानते हो कि एक महिला के ऊपर क्रुएल्टी होती नहीं है एक्चुअल पे, लेकिन वो फिर भी एफआईआर अपनी दर्ज करा देती है अपने हस्बैंड के खिलाफ और अपने हस्बैंड के फैमिली मेंबर्स के खिलाफ। ठीक है, इतनी बात आ गई। तो अब उनको इंसल्ट करने के लिए, सोसाइटी में उनकी जो रेपुटेशन है वो गिराने के लिए वाइफ ये ऐसी कंप्लेंट्स करती हैं, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो ये चीज ना हो, बेवजह की लिटिगेशन कोर्ट के अंदर ना हो, बेवजह कोर्ट के अंदर केसेस ना हो, तो इसका एक सॉल्यूशन जो है हमारे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निकाला है। ऑनरेबल जस्टिस साहब का नाम है राहुल चतुर्वेदी। तो ऑनरेबल जस्टिस राहुल चतुर्वेदी ने बहुत सारी गाइडलाइंस जारी करी हैं। अगर आपके खिलाफ ऐसा कोई केस दर्ज होता है या हो सकता है, तो आप ये सारी के सारी गाइडलाइंस जरूर पढ़ना, लाइफ में आपके बहुत ज्यादा काम आएंगी। तो हम ज्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। अनअकैडमी आप सभी लोगों के लिए एक इंटरेस्टिंग और एक बहुत बड़ा फायदे वाला ऑफर लेकर आया है कि आप सारी की सारी अपनी क्लासेस जुडिशरी की फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हो। बस आपको सारी क्लासेस को अनलॉक करने के लिए एक कोड लगेगा SLG10। जैसे आप ये कोड यूज कर दोगे तो आपके लिए सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट अनलॉक हो जाएंगी, जिसमें आप लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस देख सकते हो। पोल्स का आपको फीचर देखने को मिलता है, रेज आ हैंड क्लास, लाइव क्लास के दौरान अगर आपका कोई डाउट बनता है तो रेज आ हैंड का फीचर यूज कर सकते हो। सारे के सारे आप अपने लेक्चर के नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो। और इसके अंदर आपके लिए और तैयारी आपकी स्ट्रांग करने के लिए अनअकैडमी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज यूपी और बिहार की लेकर आ चुका है। 5 जून को बिहार, 12 जून को यूपी, 19 जून को बिहार, 26 जून को यूपी फ्री ऑफ कॉस्ट सीरीज चालू हो चुकी है। आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। और मॉक टेस्ट अगर आपको ज्वाइन करने हैं, आप इसके अंदर आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस, टीपीए, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्सीक एंड ज्यूरिस्प्रूडेंस, बहुत सारे सब्जेक्ट्स की फ्री ऑफ कॉस्ट सीरीज भी होती हैं। आप लोग ये भी ज्वाइन कर सकते हो। एंड इनफैक्ट सैटरडे को करंट अफेयर्स के सेशन भी होते हैं। इनको भी अनलॉक करने का कोड है SLG10। तो हम इसके अंदर बात करेंगे कि बहुत बड़ा फैसला लिया गया है 498 ए को मिसयूज करने से रोकने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा। देखो, सबसे पहली बात, इसके अंदर पहली गाइडलाइंस ये बता रखी है कि जब कोई महिला पुलिस वालों के पास जाती है अपनी एफआईआर दर्ज कराने 498 ए के अंदर, जो अपने आप में क्रिमिनल ऑफेंस है, एक बहुत बड़ा ऑफेंस है, तो पुलिस वाले अब हस्बैंड को और हस्बैंड के घर वालों को अरेस्ट करते थे। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट का बोलना है साफ तौर पर कि जैसी कोई महिला एफआईआर दर्ज कराने आएगी, पुलिस वाले कोई भी काम नहीं करेंगे, पुलिस वाले कोई भी अरेस्ट नहीं करेंगे। कितने टाइम के लिए? 2 महीने के लिए। जैसे आज किसी महिला ने कंप्लेंट दर्ज कराई है, तो आज से लेकर 2 महीने के अंदर अंदर पुलिस वाले कुछ भी नहीं करेंगे। पुलिस वालों का काम होगा, केवल 2 काम होंगे। पहला काम, पुलिस वालों को नहीं, जो पर्टिकुलर केस एफआईआर का आया है, तो वह एफआईआर का कंप्लेंट या एफआईआर की कॉपी जो है पुलिस वाले पकड़ेंगे और कहां पे लेके जाएंगे? फैमिली वेलफेयर कमेटी FWC के पास। या पुलिस वाले एफआईआर दर्ज करने के बाद, पुलिस वाले कंप्लेंट दर्ज करने के बाद सीधा रेफर कर देंगे केस को फैमिली वेलफेयर कमेटी के पास, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं FWC, कि भाई 2 महीने के अंदर अंदर आपको महिला FWC के पास जाना है, वही आपका केस 2 महीने के लिए देखेंगे। 2 महीने के बाद जो है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास जाएगा। पुलिस वालों का इसमें बीच में कोई रोल नहीं होगा, दैट्स इट। तो ये 2 महीने का एक नाम दिया गया है जिसको बोलते हैं कूलिंग पीरियड। अब ये कूलिंग पीरियड 2 महीने का लागू रहेगा। 2 महीने के लिए जो है महिला फैमिली वेलफेयर कमेटी FWC के पास जाएगी, अपनी एफआईआर को कंप्लेंट, मतलब अपनी एफआईआर को आगे अपने केस को प्रोसीड कराने के लिए। सिंपल बात इतनी बता रखी है पहली गाइडलाइन के अंदर, ठीक है। अब जैसे 2 महीने कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर अपनी पुलिस वाले अपनी फॉर्म में आएगी, पुलिस वालों को अरेस्ट करना है, किसी को अरेस्ट करे और अपना केस जो भी करना है वो कर सकती है 2 महीने के बाद, याद रखिएगा। तो यहां पे 2 महीने तक ये फैमिली वेलफेयर कमेटी जो है इस पर्टिकुलर केस को देखेगी। याद रखिएगा, अगर महिला के ऊपर कोई भी इंजरी हुई है, कोई भी बॉडीली इंजरी हुई है, या कोई भी अटेम्प्ट टू मर्डर का ऐसा महिला के साथ हुआ है हस्बैंड के द्वारा या हस्बैंड की फैमिली के द्वारा, ऐसे केसेस में तो ये तो यार बहुत भयंकर अपराध है, ये तो बहुत हीनियस अपराध है। इन अपराधों, अगर ऐसा कोई अपराध हुआ है महिला के खिलाफ, महिला के ऊपर ऐसा कोई बड़ा जेन्युइन अपराध हुआ है, तो यार ये केस तो फेक नहीं है, ये केस तो झूठे नहीं है, इसमें तो महिला अपना 498 ए का मुकदमा मिसयूज तो कर नहीं रही है। तो ऐसे केस में पुलिस के पास कोई अधिकार नहीं है कि इन पर्टिकुलर केसेस को भी फैमिली वेलफेयर कमेटी के पास भेजा जाए। याद रखिएगा, अगर बहुत भयंकर अपराध है जिसमें वाइफ के ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का हस्बैंड ने
अटेम्प्ट करा है या हस्बैंड के फैमिली ने अटेम्प्ट करा है, ऐसे केसेस को एफडब्ल्यूसी के पास नहीं भेजा जाएगा। दूसरी बात यहां पे आती है कि कोई भी ऐसे अदर अपराध महिला के ऊपर हुए हैं जिसमें हस्बैंड को या हस्बैंड की फैमिली को 10 साल से ऊपर की सजा मिल सकती है, ऐसे पर्टिकुलर अपराध के लिए भी जो हर्ट हुआ है, ग्रीवियस हर्ट, ऐसे अपराध करे गए हैं महिला के ऊपर, तो महिला अगर 498A का मुकदमा दायर करती है, ऐसे केस में भी ये 2 महीने वाला रूल एप्लीकेबल नहीं होगा, याद रखना। तो अगर अटेम्प्ट टू मर्डर और अदर अपराध जिसमें 10 साल तक की सजा हो सकती है, इनके अलावा जितने भी 498A के मुकदमे महिला दायर करेगी तो डायरेक्ट महिला को कंप्लेंट और एफआईआर दर्ज करने के बाद सीधा एफडब्ल्यूसी के पास जाना पड़ेगा, सीधे तौर पे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहां पे एक और बात बता रखी है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोने कोने में एफडब्ल्यूसी की कमेटी होना मैंडेटरी है, यानी कि फैमिली वेलफेयर कमेटी का होना मैंडेटरी है। जब भी तो पुलिस वालों के पास जो कंप्लेंट आएगी 498A की, वो रेफर करेंगे एफडब्ल्यूसी के पास में, दैट्स इट। अब यहां पे एक और बात बोली हुई है, एफडब्ल्यूसी के अंदर ना 3 लोग तो होने जरूरी हैं। अब उन 3 लोग में से कौन कौन लोग हैं? देखो, पहला मैं बात करूं, एक यंग मेडिएटर हो, अगर यंग मेडिएटर नहीं है, एक यंग एडवोकेट हो, 5 साल की प्रैक्टिस वाला, या फिर यहां पे एक और बहुत बढ़िया रीजन दे दिया है कि यहां पे अगर कोई भी 5th ईयर में, अपने फाइनल ईयर में लॉ स्टूडेंट भी है ना भाई, वो भी पहला मेंबर एफडब्ल्यूसी का बन सकता है। लेकिन यहां पे वो जो लॉ स्टूडेंट है वो एक सरकारी कॉलेज से पढ़ा हुआ होना चाहिए या एनएलयू से पढ़ा होना चाहिए, साथ में हाईली क्वालिफाइड, हाईली ट्रैक रिकॉर्ड एकेडमिक का उसका होना चाहिए, बहुत ही बढ़िया उसका ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए एकेडमी के अंदर, एकेडमिक्स के अंदर, याद रखिएगा। अब इसके अंदर जो सेकंड जो बंदा होगा, सेकंड बंदा होना चाहिए कि कोई भी ना एक बहुत बढ़िया ऑर्गेनाइज्ड सोशल वर्कर होना चाहिए पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का। और तीसरा बंदा होना चाहिए कोई भी एक वेल ऑर्गेनाइज्ड सोशल वर्कर होना चाहिए, वो भी रिटायर्ड। ठीक है, तो ये 3 बंदे एफडब्ल्यूसी के अंदर बैठ के मुद्दे को, महिला ने जो एफआईआर दर्ज कराई है उस मुद्दे को 2 महीने के लिए सॉल्व करेंगे, दैट्स इट, याद रखिएगा। तीसरी बात क्या रखिए भाई, देखो, अगर जो एफडब्ल्यूसी के जो मेंबर्स हैं जो पर्टिकुलर ऐसे 498A के मुकदमे को सॉल्व कर रहे हैं, उनको कोर्ट जो है कभी भी विटनेस के तौर पे नहीं बुलाएगा, याद रखना। तीसरी बात मैंने बता दी। चौथी बात इसमें बता रखी है, एफडब्ल्यूसी की जो है ना, वो जैसे फॉर एग्जांपल एक महिला है, वो पुलिस वालों के पास जो है अपनी एफआईआर दर्ज कराई। अब पुलिस वाले क्या करेंगे? पुलिस वाले एफडब्ल्यूसी के पास ये मैटर रेफर कर देंगे। अब एफडब्ल्यूसी के पास अधिकार है कि महिला को भी वो अपने पास बुलाएंगे और हस्बैंड या फैमिली मेंबर्स को भी अपने पास बुलाएंगे कि भाई मुद्दा बताओ। महिला का भी पक्ष सुना जाएगा और हस्बैंड का भी पक्ष सुना जाएगा। कौन सुनेगा? ये एफडब्ल्यूसी। कितने कब सुनेंगे? विद इन द पीरियड ऑफ 2 months आफ्टर फाइलिंग ऑफ द कंप्लेंट, आफ्टर फाइलिंग ऑफ द एफआईआर। सिंपल बात है, याद रखिएगा। और यहां पे जो एफडब्ल्यूसी वाले हैं वो बोलेंगे कि भाई महिला आप अपने साथ 4 लोग ले आओ विटनेस, हस्बैंड आप अपने साथ 4 लोग ले आओ, जैसे कि आपकी जो बातें हैं हम उनको समझने में और आसानी रहेगी, लेकिन मैक्सिमम 4, 2 ले आओ, 1 ले आओ या 4 ले आओ, मैक्सिमम 4 बंदे अपने अपने ला सकते हो। अब इसके अंदर एक और बात बोली हुई है कि पुलिस जो है ना अपनी एक तरीके से इन्वेस्टिगेशन तो कंडक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन या फिर सारा का सारा प्रोसीजर जो है वो एफडब्ल्यूसी कंडक्ट कर रही होगी। लेकिन इसके अंदर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक छोटा सा बात बोल रखी, पुलिस जो है नहीं अपनी सेकेंडरी इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर सकती है, बात खत्म। सीधे तौर पे नहीं कर सकती, लेकिन सेकेंडरी अपनी एविडेंस इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर सकती है, एविडेंस इकट्ठे कर सकती है। ठीक है, और जैसे ही, और इसके बाद जो है एफडब्ल्यूसी 2 महीने के अंदर अंदर कंप्लेंट को सुनेंगे और 2 महीने के अंदर अंदर अपनी रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को जमा करेंगे, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को जमा करेंगे। फिर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट उस कंप्लेंट को, उस रिपोर्ट को जो सबमिट करी गई है एफडब्ल्यूसी के द्वारा, उसको पढ़ने के बाद डिसाइड करेंगे कि इसको मेरिट के ऊपर कि क्या सही है क्या गलत है, दैट्स इट। यहां पे जो है ये बहुत बढ़िया बता रखा है। और दूसरी बात, एफडब्ल्यूसी वालों ने अगर महिला की बात सुनी, हस्बैंड की बात सुनी, दोनों को समझौता कराया और दोनों के बीच में एग्रीमेंट बनाया, और एग्रीमेंट बनाने का मतलब मेडिएशन करा दिया। अब इसमें कोर्ट में तो जाने से बच गए ना, कोर्ट में तो केस डलने से बच गया, समझौता करा दिया, तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास पावर है ऐसे पर्टिकुलर केसेस को, जहां पे समझौता हो जाता है, जहां पे एग्रीमेंट हो जाता है दोनों पार्टीज के बीच में, उस केस को क्या करेगा कोर्ट? डिस्पोज ऑफ कर देगा कि भाई चलो जान छूटी, कोर्ट के पास केस नहीं चला गया, दोनों आपस में समझौता बाहर की बाहर हो गया, बात खत्म। तो मेन इंटेंशन यहां पे यही नजर आ रही है कि कोर्ट के केसेस का बर्डन ना हो, बाहर की बाहर मैटर जो है सुलझ जाए, और जो मिसयूज करा जाता है वाइफ के द्वारा इररेलेवेंट तरीके से कोई भी मुद्दे पे 498A का कंप्लेंट दायर कर देते, ऐसा ना हो और बेवजह के केसेस कोर्ट के अंदर ना आए।
तो मैं आशा करता हूं कि जो ये सारी की सारी गाइडलाइंस मैंने आपको अभी एक्सप्लेन करी है, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा जारी करी गई थी, आपको अच्छे से समझ में आई होंगी और कितनी तरह से आपको इफेक्टिव लगती है, कितना अच्छा तरीके से इनका रोल प्ले करा जाएगा हमारे पूरे के पूरे सोसाइटी में, आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। और आपका क्या मानना है, कौन सी जो है गाइडलाइंस जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा जारी करी है, कौन सी इफेक्टिव है या कौन सी रेलेवेंट है, आपको क्या लगता है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताना। और ऐसी अपडेट रहने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, क्या, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक जरूर करना पड़ेगा और वीडियो को शेयर करके लोगों को अवेयर जरूर करना पड़ेगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अवेयर हो पाए। और ऐसी मैं डेली अपडेट्स लेकर आते रहता हूं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।